क्या करूं जेठ जी, आप मेरे जेठ है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। पर वो क्या है ना, आपके भाई के पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। मुझे थक हार के आपके साथ ये सब कुछ करना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हो तुम? जेठ जी मैं क्या कर रही हूँ, हम दो ही लोग हैं इस घर में और अलग अलग सो रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं सोच रही थी मैं आपके साथ ही सो जाऊं। देखो तुम मेरे छोटे भाई की पत्नी हो, ये सब ठीक नहीं है, अपने रूम में जाओ। मैं आपके छोटे भाई की बीवी हूँ ये मुझे पता है, लेकिन ये सब हो रहा है ये आपके भाई को थोड़ी पता है। देखो मैं भी अच्छे जानता हूँ, मेरा भाई काम के सिलसिले में बाहर रहता है, तुम्हारी भी कुछ ज़रूरतें होंगी, नीड्स होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने जेठ के कमरे में आ जाओ, वो भी इतनी रात को। वाह आप कितने समझदार हो मॉर्टी। अब आप जब समझ ही गए हो तो फिर हम वो सब करने में गलत ही क्या है। देखो सुनो मेरी बात, जो तुम कर रहे हो बहुत ज़्यादा गलत है। किसी को बाहर पता लग गया ना ऐसा कुछ हुआ था, हमारे परिवार की थू थू हो जाएगी, और मेरे छोटे भाई को पता लग गया ना अगर, तो उसका तो भरोसा उठ जाएगा रिश्तों पे से। तुम कपड़े पहनो और अपने रूम में जाओ। उसे बताएगा कौन, आप बताओगे? क्योंकि मैं तो नहीं बताने वाली हूँ। अगर मैं खुद ये सब कर रही हूँ तो मैं क्यों बताऊंगी भला। और वैसे भी आपको भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आपको तो खुद ही चीज़ें मिल रही है तो आपके लिए तो फ़ायदा ही है ना। देखो मैंने तुम्हें कभी भी उस नज़र से नहीं देखा, मैं अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसको चीट नहीं कर सकता, तो प्लीज़। तो आप देख लो ना उस नज़र से, दिक्कत ही क्या है। वो क्या है ना, आपका भाई तो मुझे टाइम देता है नहीं, तो मैंने सोचा बाहर कहीं बॉयफ्रेंड या चक्कर करने से अच्छा क्यों ना घर की बात घर में रह जाए, और आपको भी फ़ायदा हो जाएगा मुझे भी। मुझे कोई फ़ायदा नहीं चाहिए, और मुझे लग रहा है तुम्हारे दिमाग में घुसा भरा है। तुम मेरे रूम से नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं, मैं ही जा रहा हूँ यहाँ से। अरे पर जेठ जी, ये भी ना जिद्दी है, पर मैं भी कुछ कम थोड़ी हूँ। अरे मना के रहूँगी। वो क्या है, मेरी बहुत पुरानी आदत है, जब कुछ ठान लूँ तो करके रहती हूँ और करके रहूँगी। और वैसे भी बाहर कहाँ ही जाऊँगी, बाहर गई तो अब तो उसे पता चल चुका है तो ये बक देगा। इससे अच्छा इसी को फंसा लेती हूँ और इसी के साथ सब कुछ। और वैसे भी देखने में भी बुरा नहीं है, और घर की बात घर में, ट्राई तो करूँगी मैं। ये दिव्या को होगा क्या? ये कैसे भूल सकती है कि ये मेरे छोटे भाई की पत्नी है? आधी रात को मेरे कमरे में आ रही है और वो सब हरकतें कर रही है जो उसको शोभा नहीं देती। मैं अच्छे जानता हूँ ये बुरी लड़की नहीं है, पर सारी गलती मेरे भाई की है। शादी को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, अपनी नई नवेली पत्नी को छोड़ के अगर वो बाहर काम के सिलसिले में अगर रहेगा तो उसके तो कदम फिसलेंगे ना। अपने भाई को भी नहीं बता सकता है बात मैं, वरना इनका परिवार टूट जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि उसकी पत्नी दोबारा ऐसी हरकत ना करे। काम का मेरी नींद खराब कर दी, सुबह ऑफिस भी जाना है। जी अब फिर डर गए, इतना भी क्या डरना। आप अंदर से भाग के बाहर क्यों आ गए? इतना अच्छा कहा था तुम बेडरूम में थे, माहौल भी अच्छा था। फिर भी वैसे मैं कह रही हूँ कि आप इतना शर्माए क्यों रहे हैं। देखिए मैं सीधा ना मुद्दे पे आती हूँ। आपकी वाइफ भी नहीं है, आपकी वाइफ को गुजरे हुए बहुत टाइम हो गया, और ना ही मैंने आज तक आपके कोई चक्कर देखे, ना ही आपको किसी के फोन पे बात करते हुए देखा। तो मतलब कि आपका कहीं कोई टाका नहीं भिड़ा है, तो फिर मेरे साथ ये सब करने में क्या प्रॉब्लम है? आपको भी तो नीड होती होगी ये सब चीज़ों की, और मुझे तो है ही। आपके भाई को ही देख लो, टाइम देता है मुझे ज़रा भी। कहने को मैं उसकी बीवी हूँ और नई नई शादी हो रखी है, पर क्या टाइम दे रहा है? कुछ भी नहीं। तो मेरा मन भी तो बहलेगा ना। आप चाहोगे कि मैं बाहर कहीं जाऊँ? इससे अच्छा यही बात रह जाए। देखो दिव्या मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ कि गलती मेरे भाई की है। तुम्हारी शादी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, उसे तुम्हें वक्त देना चाहिए था। कल मैं उससे बात करूंगा दिन में, वो तुम्हें वक्त देगा। मैं उसे बोलूँगा सारा काम धंधा छोड़ और मेरी पत्नी पर ध्यान दे। पर ये फालतू की बातें मत करो कि मैं बाहर चक्कर चला लूँ तो क्या होगा, कि घर की बात घर में रह जाएगी। देखो तुम एक अच्छी फैमिली से हो, ऐसी बातें मत करो प्लीज़। मैं तुम्हारा जेठ लगता हूँ, एक रिश्ते की मर्यादा रखो। क्या जेठ जी आप भी, ये रिश्ते मर्यादा एंड ऑल ये सब बातें ना पुरानी हो चुकी है।
और वैसे भी इतनी हॉट और इतनी खूबसूरत कहाँ ही मिलेगी आपको लड़की। देख लीजिए, मौका है। और वैसे भी कहते हैं मौका ना छोड़ना नहीं चाहिए, वरना दोबारा मौका मिलता नहीं है। सोच लीजिए, सब आपके हाथों में है। वैसे मैं तो चाहती हूँ ये सब आप सोचिए ही मत, और आप मुझे बस कोऑपरेट करिए। मैं आपको कोऑपरेट करती हूँ, ना आप अपने भाई को बताइए ना मैं। देख लीजिए, हम दोनों तो रहते हैं इस घर में। देखो दिव्या, मैं अब भी कह रहा हूँ अपने कदम रोक लो, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता हमारे बीच में। कुछ गलत नहीं है, सब कुछ हो सकता है अगर आप चाहें तो। क्योंकि मैं तो रेडी हूँ और कोई और देखने भी नहीं आ रहा है, तो फिर आप बताइए। मुझे लगता है तुमने ठान लिया, तुम मानोगे नहीं। बिल्कुल नहीं। पता है दिव्या, तुम्हारी बातें सुन के ना मेरे मन में भी कुछ कुछ होने लगा है। तुम तो जानती हो कि मेरी पत्नी को गुजरे काफ़ी टाइम हो गया है, बिल्कुल। तो मुझे भी नीड है किसी की, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कभी सोचा नहीं। अब जब तुम मान ही नहीं रहे हो तो क्या ही कर सकते हैं। अब लगता है ऊपर वाले को ये मंजूर है। मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, पर मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से देखा नहीं। तो क्या तुम एक बार खड़े हो सकते हो? मैं तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखना चाहता हूँ। आप भी क्या, अब तो सभी देख लोगे, अब ऊपर से नीचे तक देखने का क्या फ़ायदा। प्लीज़ एक बार खड़े हो सकते हो? चलो ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। लग रही है ना अच्छी? बिल्कुल बिल्कुल, चांद का टुकड़ा। उस पर हाथ कैसे उठाया आपने? ये हाथ तो मुझे बहुत देर पहले उठा देना चाहिए था, जब तुम मेरे कमरे में आई थी अपने कपड़े उतार के। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे तुम मेरे छोटे भाई की पत्नी हो, क्या इज्जत रह जाएगी हमारे परिवार के समाज में अगर पता लगेगा कि छोटे भाई की पत्नी जेठ के साथ ये सब करना चाह रही है? अपने तो बता दिया आपने, मैं क्या करूं? मैं भी तो अकेलेपन में रहती हूँ ना इस घर में, कहाँ जाऊं मैं? हाँ, और जो आज आप ये ज्ञान दे रहे हैं मुझे, आपको मेरी तकलीफ दिखाई नहीं देती? अगर इतना ही था तो अपने भाई को समझाना चाहिए था ना आपको। मैं तुम्हें कोई ज्ञान नहीं दे रहा। तुम्हें पता है तुम्हारी शादी मेरे छोटे भाई से क्यों करवाई थी? क्योंकि तुम्हारे परिवार की समाज में बहुत इज्जत है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे निकलोगी। तुम्हारे घर वालों को बताओ तुम्हारी हरकत के बारे में कि तुम क्या करने चले थे अपने जेठ के साथ। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, पूरे समाज में नाक कट जाएगी तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की। तुम यही चाहती हो कि बताओ तुम्हारे परिवार को, समाज वालों को? जेठ जी, मुझे ना माफ कर दीजिए, घर भर में बातें नहीं, उससे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा ना दिमाग फिर गया था, पता नहीं मैं क्या करने चली थी। आज की बात ना, ऐसी भूल मैं कभी भी नहीं करूंगी। मुझे बस एक बार मौका दे दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखो, मैं दुश्मन नहीं तुम्हारा, तुम्हारे और तुम्हारे पति के भलाई के लिए बोल रहा हूँ। आज के बाद ये हरकत सच में अगर तुमने की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने छोटे भाई को भी बताऊंगा और तुम्हारे परिवार को भी। आज माफ कर रहा हूँ, पहली और आखिरी गलती समझ के। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। जाओ। हद हो गई है यार, रिश्तों की कोई मर्यादा ही नहीं रह गई है। हम घर में दो इंसान हैं। अपने भाई को भी नहीं बताऊंगा, उम्मीद करता हूँ कि उसकी पत्नी समझ गई होगी। लेकिन उसने आइंदा ऐसी कोई हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच में उसके परिवार को फ़ोन करके उसकी सारी सच्चाई बताऊंगा। ये आज मैं क्या करने जा रही थी? अच्छा हुआ जेठ जी ने मुझे रोक दिया, वरना मैं तो अपने घर का भरोसा तोड़ देती और अपने बसा बसाया घर भी उजाड़ देती। आज के बाद ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं।